यहाँ पे मेरे पूरे खंभे निकाले जा रहे हैं। मेरे से कोई दुश्मनी है क्या प्रशासन की? हमने कोई गलती करके रख दी है क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर खंडवा जिले के ग्राम सिंगोट में गरीब दुकानदारों के पेट पर लात मारी जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया। जी हां दोस्तों, सिंगोट सपनों का गांव यानी भ्रष्टाचार का गढ़। सिंगोट में अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। विरोध के बीच कई ग्रामीणों ने सरपंच जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ दुकानदारों का आरोप था कि उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं मिला, फिर अचानक यह कार्यवाही क्यों? नोटिस नहीं है। अरे आप नोटिस दो, उसके बाद बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं सरपंच के सपनों की हकीकत। ग्राम पंचायत सिंगोट के सरपंच महोदय ने सपना देखा था, सिंगोट को खुशहाल गांव बनाना और खंडवा जिले की सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनाना, लेकिन यहाँ हो रहा है बिल्कुल उल्टा। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता का सपना सरपंच ने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए वाहन खरीदा। कहा गया कि होटल वाले और व्यापारी इसमें कचरा डाले। जब उन्होंने कचरा डालना बंद कर दिया तो उनकी दुकानें और होटल तोड़वा दिए गए। इसको दिनेश को यह कैसा सपना था साहब? साप्ताहिक बाजार। जी हाँ दोस्तों, यह दूसरा सपना साप्ताहिक बाजार का, बस स्टैंड का सपना। अस्पताल के सामने वाली जमीन पर व्यवस्थित बाजार और बस स्टैंड की योजना थी, लेकिन नेताओं की सह पर उस भूमि पर खुलेआम अतिक्रमण हो गया। सवाल उठता है, नेताओं ने जो कब्जे किए वो क्यों नहीं हटाए गए? तीसरा सपना खेल मैदान का था दोस्तों। 5 बेड़ी रोड पर बड़ी मात्रा में शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया। यह सुविधा युक्त खेल मैदान बनना था, लेकिन साहब का सपना अब भी अधूरा है। दोस्तों, ट्रैफिक और बस स्टैंड का सपना। मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था चौपट है। मंगलवार के साप्ताहिक हाट में तो हालत इतने बिगड़ जाते हैं कि बारिश की बूंदें गिरी नहीं और पूरा बाजार कीचड़ में तहस नहस हो जाता है। गरीबों की दुकानें उजाड़ दी जाती है, लेकिन नई व्यवस्था नहीं दी जाती। दोस्तों, 5वां सपना
मिडिल स्कूल के पीछे भाम डैम से लगी नर्सरी की फेंसिंग तोड़कर खरगोन से आए लोगों ने कब्जा कर लिया। पेड़ काट दिए गए। नर्सरी के सीमेंट खंबे और तार उन्हीं के घरों में मिल जाएंगे, यह सपना भी सरपंच साहब का अधूरा रह गया। सरपंच के सवाल। दोस्तों, ग्रामीणों का आरोप है कि सिंगोट एक व्यापारिक केंद्र है और चारों दिशाओं से जुड़ा हुआ है। यह शासकीय सुविधाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन भ्रष्ट नेताओं ने इसे अतिक्रमण का अड्डा बना दिया है। आखिर कौन है वो नेता जो जनता का खून चूस रहे हैं? अतिक्रमण के चलते गांव की शासकीय भूमि कहां बची है? सिद्धू रोड का बहुत बड़ा खेल है दोस्तों। जब खरगोन से आदिवासी बस्ती हटाना था, तब लाखों का सिद्धू रोड कैसे पास हो गया? यह फंड गांव के विकास में इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब सवाल यह है कि सिद्धू रोड का कार्यकाल किसके हाथों में था और उस पर जांच क्यों नहीं हुई? ग्राम पंचायत की नाकामी। जी हां, ग्राम पंचायत पूरी तरह से गांव के विकास कार्यों में विफल हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की आड़ में व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली गई। मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जाधव का रोल देखें दोस्तों। मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जाधव ने कई विकास कार्यों की कोशिश की, वृक्षारोपण कराया, विधायक से सहयोग लिया, अतिक्रमण की शिकायत भी दर्ज कराई। इंडिया खबर टीवी उनका समर्थन करता है, लेकिन सवाल यह है उनकी शिकायत अधूरी क्यों रही? रेणुका माता मंदिर से बस स्टैंड तक का जिक्र तो किया गया, लेकिन कार्यवाही पूरी क्यों नहीं हुई? खामोश जनप्रतिनिधि क्यों हैं आखिरकार? हाई स्कूल के पास बाहरी लोगों ने बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया, वहां पर जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं? क्या वह जमीन शासन की नहीं, शिक्षा विभाग की भूमि पर पशु बाजार क्यों? तिलक नगर पर अतिक्रमण है तो वहां सरकारी योजनाएं क्यों चलाई जा रही है? इंडिया खबर टीवी पूछता है, सरपंच साहब के सपनों का क्या हुआ? नेताओं का कब्जा क्यों नहीं टूटा? भ्रष्टाचार के पैसों से बना सिद्धू रोड किसकी जेब में गया? सिंगोट के गरीब और दुकानदार ही क्यों हमेशा निशाने पर आते हैं? क्या वाकई सिंगोट पंचायत विकास के लिए काम कर रही है या नेताओं की जेब भरने का अड्डा बन गई है? ग्राम पंचायत सिंगोट के सारे सपने अधूरे हैं, विकास गायब है और भ्रष्टाचार हावी है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब गोचर की जमीनों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है तो सरकार वहां कार्यवाही करेगी? और सिंगोट के कई मोहल्लों में जहां किसानों को अपने वाहन तक ले जाने में परेशानी होती है, क्या प्रशासन वहां भी निष्पक्ष कार्यवाही करेगा? इंडिया खबर टीवी के माध्यम से हम पूछते हैं, आखिर कब तक गरीब दुकानदार और किसान ही निशाने पर रहेंगे? याद रखिए, यह देश किसी दबंग या नेता की जागीर नहीं है। गरीब दुकानदार हो या किसान, सबको बराबर हक संविधान देता है। जो कानून तोड़ेगा उसे जवाब देना होगा। अतिक्रमण के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। यह भारत है और भारत संविधान से चलेगा। जय हिंद। नोटिस नहीं है? अरे आप नोटिस दो, उसके बाद थोड़ा ना कोई दिक्कत नहीं। बाजू है भाई, बाजू
हलको ले 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 रे ऊपर ऊपर मार दो बस अंदर 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 ज्यादा वो ऐसा होने देना तेरे को क्या जा रहा है एक ही बात में रखना ना अधिकारी सही है वो अंदर गाँव खेड़े बोल दिया ना पूरा पूरा देखेंगे सर जी फॉलो करें
उठूंगा नहीं, यहाँ से सबको उतारते जाऊंगा। तो उतारो नहीं, सबसे ऊपर तुमसे भाई, यहाँ से ले उतरी जाओ रे नीचे रे भैया उधर जाके बना तो मैं यहाँ क्यों हमारे करंट अपना भी कोटा उचकाएंगे। तो देखो साहब को तो बोल दिया हूँ अगर हमारा तो बीमा है ना। धीरे से उचकाना रे भाई। वाला भी थोड़ा सा ढीला है।
यहीं पे कोई तोड़ा जा रहा है, लाइनली बन के सामने पूरा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहेगी।